अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दानेदार मज़ेदार सूजी का हलवा बनाने का एक बहुत आसान तरीका। इंशाल्लाह हलवे की ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में हाफ कप लिया है घी। आप देसी घी भी ले सकते हैं, कोई भी डालडा घी भी ले सकते हैं, या फिर आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैंने शामिल कर दी हैं 3 से 4 सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची का मुंह आपने खोल देना है और इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप सूजी। ठीक है, हाफ़ कप ही मैंने घी लिया है और हाफ़ कप ही यहाँ पे मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे सूजी को जो है वो हमने खूब अच्छी तरह से भून लेना है। आपने यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो सूजी का टोटल टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और हलवा भी मज़े का नहीं बनेगा। इसलिए बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है। कम से कम इसको आपने 5 से 7 मिनट भूनना है। ठीक है, जब सूजी भुननी शुरू हो जाए, आपको महसूस हो कि इसकी खुशबू हल्की सी महसूस हो रही है, खुशबू आ रही है, तब आपने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच बेसन का। बेसन से इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। नेक्स्ट लेवल का आपको मज़ा आएगा ये हलवा खा के। तो बस यहाँ पे बेसन और सूजी को हमने बहुत अच्छी तरह से भूनते जाना है, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे। अगर इसका कलर जो है आप चाहते हैं बहुत खूबसूरत आए, तो बस फिर इजी हो के इसको ज़रा बनाएं, जल्दबाजी में ना बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जी देखें, सूजी बिल्कुल ऐसे आपको फ़ील हो रही होगी जैसे ये बिल्कुल पतली सी हो गई है, बिल्कुल मेल्ट हो गई है और फूली फूली सी महसूस होगी। तो ये देखें, इस टाइम पे इसका कलर देखें आप, काफ़ी चेंज हो गया है। तो बस इसी तरह का हमें सूजी का जो है वो कलर चाहिए। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी हाफ़ कप चीनी। ठीक है, चीनी को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम तो ऑलरेडी दम वाली ही है। ठीक है, फ्लेम आपने इससे ज़्यादा भी नहीं करनी। तो इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। तो ये आधा आधा कप जो है मैंने पानी इसमें 2 बार ऐड किया है। ठीक है, यानी कि टोटल 1 कप पानी ऐड किया है। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 पिंच फूड कलर और थोड़ा सा इसमें ड्राई कोकोनट ऐड कर दिया है काट के, और साथ मैंने इसमें थोड़ी सी सोगी ऐड किया है। मुझे सोगी हलवे में बहुत मज़े की लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको अच्छी लगती है तो ऐड कर लें, वरना कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होती तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने घी कितना लिया है, सूजी कितनी ली है और पानी कितना डाला है। आधा कप घी लिया है, आधा कप चीनी ली है, आधा कप सूजी ली है और 1 कप पानी लिया है बस। ठीक है, तो बस देखिए अब कितना अच्छे से ये हलवा हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया है। इसके पक जाने की यही निशानी है, जब ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगी तो समझ लें कि हलवा बिल्कुल रेडी है। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। तो बस यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक अभी मैं आपको दिखाऊंगी और इसके बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे। और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करें, मुझे फीडबैक में ज़रूर दें। और जनाब जनाब जनाब, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई है ना तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे देखिए जी, अब इसकी टॉपिंग करेंगे हम बादाम से। बादाम जो है इनको मैंने भिगो के इनका छिलका उतार दिया था, और साथ मैंने जो है इसके साथ थोड़ा सा पिस्ता जो है इसको क्रश करके ऊपर ऐड कर दिया है। तो ये है जी आज की हमारी मज़ेदार से सूजी के हलवे की फ़ाइनल लुक। मानसून और बारिशों के मौसम में तो इस हलवे को खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। तो बस आप भी इसको बनाएं और मज़े से खाएं और इंजॉय करें। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आलू चिकन का ये पराठा देखकर आप भी कहेंगे काश ये रेसिपी पहले मिल जाती तो इतने मज़े के पराठे रोज़ बनाकर खाते। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी जी मज़ेदार आलू चिकन के पराठे की रेसिपी। तो पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इनको इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिए, और साथ कुछ चिकन के पीसीस हैं। आलू और चिकन को इकट्ठा ही हमने बॉईल कर लेना है। मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी शामिल किया है और आलू चिकन को पकने के लिए छोड़ दिया है। तो आलू चिकन जब तैयार हो जाएगा तब आलूओं को हमने गरम गरम ही मैश कर लेना है। ठीक है, और जो चिकन है उसको सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आलूओं को कभी भी ठंडा करने के बाद आपने मैश नहीं करना, क्योंकि फिर आलू सही से मैश नहीं होते, सख्त हो जाते हैं। गरम गरम आलूओं को मैश करेंगे और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पहली टिप यहाँ पे आपको मैं यही दूंगी कि आलूओं को हमेशा पहले ठंडा होने दें। मैश पहले कर लें लेकिन बाद में इनको ठंडा करके बाकी इसमें चीज़ें ऐड करें। तो यहाँ पे जो चिकन था उसके मैंने श्रेड कर लिए हैं बारीक बारीक से, वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज,
और इसमें शामिल करेंगे हम 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च जो है ये काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैंने बाकी मिर्च इस्तेमाल कम की है। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। हाथ पे मसल के इसको ऐड करेंगे, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और साथ इसमें सबसे अहम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है जी 1 टेबलस्पून अनारदाना और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें शामिल की है कुटी हुई काली मिर्च। और अब इसमें शामिल करेंगे धनिया और थोड़ा सा पुदीना। बस अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसकी स्टफ़िंग कैसे तैयार करनी है, लेकिन इसके आगे के स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए गौर से देखिएगा। तो इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा खा के चेक कर लेना है कि इसका नमक ठीक है। अगर नमक कम लगेगा तो थोड़ा और ऐड कर लें। तो यहाँ पे आटे के छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। पेड़े का साइज़ ये है कि जितना साइज़ रोटी का होता है ना, रोटी के लिए जो हम पेड़ा लेते हैं आटे का, उससे आधा साइज़ हमने इसका रखना है, ठीक है। तो बस इस तरह से इसको हम बेलने की मदद से बेलेंगे और एक छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। और साथ ही आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखिए बस इतनी इतनी सी हमने जो है वो रोटियाँ तैयार कर लेनी है और फिर इसमें ऐड करेंगे स्टफ़िंग। स्टफ़िंग आप जितनी चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं, ये पराठा नहीं फटेगा क्योंकि आलू जो हैं वो पानी नहीं छोड़ेंगे अगर आप उसको इस तरीके से ही तैयार करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। क्योंकि अक्सर पराठे फटने की वजह यही होती है कि आलू जब पानी छोड़ देते हैं तो पराठे फट जाते हैं। लेकिन अगर आप आलूओं को ठंडा करेंगे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो फिर आपका पराठा नहीं फटेगा, बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। तो बस यहाँ पे पराठे को दोनों तरफ से पका के हम इस पे लगाएंगे घी। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे देसी घी लगाएं या फिर नॉर्मल घी का इस्तेमाल करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बस यहाँ पे आपने पराठे को फ़ौरन से ट्विस्ट करते जाना है और ये बहुत ही प्यारा सा क्रिस्पी हो जाएगा और गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा। इंशाल्लाह इस तरीके से जब आप पराठे बनाएंगे ना तो आप बाज़ार के पराठे भूल जाएंगे। अच्छा, आटे की जगह पे आप मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आटा जो है वो बेसिकली ज़्यादा हेल्दी है, इसलिए मैंने आटा ही इस्तेमाल किया है। घर का नॉर्मल जो गंदम का आटा होता है, तो इसी से हमने सारे के सारे पराठे बनाए हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, ये पराठे ज़रूर बनाकर खाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसको आप सर्व करें रायते के साथ, मीठे दही के साथ। तो नेक्स्ट मिलेंगे जी कल। अल्लाह हाफिज़। अगर आप भी वज़न कम करना चाहते हैं और भूखे भी नहीं रहा चाहता तो आज की वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होगी, क्योंकि आज के बाद 1 पॉइंट भी वज़न ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ कम ही होगा इंशाल्लाह। तो एक हफ्ते में 6 से 7 किलो अगर वज़न कम करना है ना तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए होंगे काले चने। काले चनों में पता है सभी को कि कितनी ताकत होती है, ये फाइबर से भरे हुए होते हैं, ठीक है। काले चनों को आपने ओवरनाइट भिगो देना है और उसके बाद उसको सुबह को आपने उबाल लेना है। आप कम से कम 1 पाव आधा किलो चने उबाल के उसको ऑलरेडी फ्रिज में रखा करें, ठीक है, ताकि दोपहर में आप डेली अपनी रूटीन का इसको हिस्सा बना सकें। तो यहाँ पे देखें मैंने उबले हुए चने लिए एक छोटी प्याली और इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं प्याज को नमक लगा के रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने डायरेक्ट प्याज को काटना है और इसमें शामिल कर देना है, इससे प्याज की जो ग़िज़ाइयत होती है ना वो ज़ाया नहीं होती। और इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने 2 छोटे साइज़ के खीरे, उनका छिलका मैंने उतार दिया था। अगर आप चाहते हैं तो आप छिलके समेत काट लें। और इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें दरदरी सी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी आपके सामने है। और हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे हम टेस्ट के लिए। और साथ इसमें शामिल करेंगे हम हस्बे ज़रूरत चाट मसाला। कोई भी ब्रांड का ले लें आप चाट मसाला, घर में तैयार किया हुआ है तो वो भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस हस्बे ज़रूरत जितना आपको अच्छा लगता है उतना आप चाट मसाला डालें। और इसमें सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो है जी दही। दही आपने इसमें 3 टेबलस्पून भर भर के ऐड कर देने हैं। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से इसके बाद मिक्स करना है और इसको आपने दोपहर में खाना है। ये एक बॉल बना के आप खा लें, इससे आपकी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, आपका पेट भी भर जाएगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप भूखे हैं या आपको भूख लगी है। और टोटली ये फाइबर है सब कुछ, इंशाल्लाह आपका बहुत तेज़ी से इसके साथ जो है वो वज़न कम होगा।
क्योंकि मैंने भी वेट लॉस के लिए स्टार्ट किया है, आप भी मेरे साथ ही इसको स्टार्ट करें तो देखते हैं इंशाल्लाह किसको कामयाबी जल्दी मिलती है। तो मैं जब भी वेट लॉस करती हूँ मैंने हमेशा इसी को ही अपनी डाइट का हिस्सा बनाना होता है। मैंने दोपहर को कुछ नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ ये एक बॉल इस तरह से सैलेड का बना के खा लेना है, ये चाट बना के खा लेनी है। इतनी मज़े की लगती है खाने में। और साथ मैंने फिर आधे घंटे बाद ये कावा पीना होता है। तो ये कावा भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है, उसमें शामिल कर देंगे हम डंडी समेत ढेर सारा पुदीना। पुदीना जितना चाहे आप इसमें ऐड करें, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। जब पुदीने का कलर निकल आए तो इसमें शामिल कर देनी है हमने 4 अदद सब्ज़ इलायची। इलायची का मुंह खोल देना है। और इसमें शामिल करेंगे एक छोटा चम्मच सौंफ का। सौंफ प्योर ग्रीन कलर की देख के लेनी है, पहले से पड़ी हुई पुरानी सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना। और एक छोटा चम्मच इसमें शामिल कर देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, टेक्निकल कावा है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी इसमें जाएंगी, इसलिए गौर से देखिएगा। तो यहाँ भी अच्छी तरह से पहले इन चीज़ों को पका लें। इसके बाद मैं इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो है जी अजवाइन। बिल्कुल चुटकी सी एक अजवाइन की मैंने ऐड कर दी है इसमें। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ैट को बहुत तेज़ी से मेल्ट करती है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी 1-2 चुटकी डाल लें, अच्छी है। और हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, आपकी मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करती है। तो बस इस कहवे को आपने छान लेना है। जब ये कहवा नीम गर्म हो जाए तब आपने इसमें कुछ चीज़ें और डालनी हैं, जैसा कि हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन का स्लाइस, या फिर आप इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दें थोड़ा सा। आप अगर लेमन ऐड नहीं करना चाहते तो लेमन की जगह पे आप लेमन ग्रास भी ऐड कर सकते हैं कहवे के पकाते वक्त। ठीक है, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है साथ ही थोड़ा सा शहद हस्बे ज़रूरत। अगर आप चाहें शहद ऐड कर लें, नहीं तो फिर आप ऐसे भी इसको पी सकते हैं। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका 6 से 7 किलो तक वज़न कम हो सकता है, गारंटीड कम होगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।